हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग बात करेंगे एलोपेशिया यानी बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या। यह आजकल एक आम समस्या हो गया है बाल झड़ने की। तो हम लोग देखेंगे जैसे एलोपेशिया एरिटा में बाल झड़ने पर सिर पे गोल गोल पैचेज दिखाई देने लगते हैं, या अगर कोई व्यक्ति सोकर सुबह उठता है तो उसके तकिए पर भी झड़े हुए बाल दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या होता है और इसका लक्षण क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसका इलाज क्या होगा कि झड़े हुए बाल फिर से उगाया जाए। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसे और लोगों को जानकारी पहुंच सके। आगे हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन। सेकंड में सिम्टम्स यानी लक्षण इसमें क्या क्या दिखाई देते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे कॉसेस यानी इसका कारण क्या होता है। फोर्थ में हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस यानी इसका निदान क्या होता है। फाइव हम लोग देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन क्या क्या लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो हम लोग देखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ हेयर लॉस इन कॉल्ड एलोपेशिया एरेटा इन applied language. This is a problem that both man and woman can fall prey to. Under this, the hair on the head falls out body and the person becomes a victim of बैडनेस। यानी बाल झड़ने की समस्या को चिकित्सीय भाषा में एलोपेशिया एरिटा कहा जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जो महिलाओं और पुरुष दोनों को अपना शिकार बनाता है। मतलब यह एक ऐसी समस्या है, यह महिला और पुरुष दोनों में होता है। इसके तरह सिर के बाल पूरी तरह से गिरने लगते हैं और व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। इसके वजह से सिर का बाल गिरने लगते हैं और आगे चलकर व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स यानी इसका लक्षण क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे एलोपेशिया का लक्षण क्या होता है। तो लक्षण हम लोग देखेंगे फर्स्ट ग्रेजुअल हेयर लॉस फ्रॉम द हेड यानी सिर से धीरे धीरे बाल झड़ने लगना। यानी जब इसका लक्षण होगा तो बाल आपके सर से धीरे धीरे झड़ने लगता है। सेकंड हम लोग देखेंगे राउंड एंड पैचेज साइंस ऑफ ब्लडनेस यानी गंजेपन के गोल और धावेदार निशान। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। बाल जब झड़ने लगता है तो गोल गोल गंजेपन के निशान होने लगते हैं और धावेदार निशान भी दिखाई पड़ते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे सडनली हेयर फॉल यानी अचानक से बाल झड़ने लगना, एक बाइक बाल झड़ने का समस्या आ जाना। फोर्थ देखेंगे फुल बॉडी हेयर लॉस यानी पूरे शरीर में बाल झड़ने लगना, यानी पूरे शरीर के बाल थोड़ा थोड़ा करके झड़ने लगना। आगे हम लोग देखेंगे रिंग वर्म यानी स्पॉट्स स्प्रेड ओवर द इंटीरियर स्काल्प यानी दाद के धब्बे पूरी खोपड़ी पर फैले हुए। ये आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। जो दाद है यह खोपड़ी के ऊपर फैले हुए होते हैं। तो ये सब इसका लक्षण होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कॉसेस यानी कॉसेस ऑफ बैडनेस यानी गंजेपन होने के कारण, यानी गंजेपन होने का कारण क्या होता है। तो बाल झड़ने लगता है तो इसका हम लोग कारण देखेंगे मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव है उसके वजह से बाल झड़ने लगता है। आगे हम लोग देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
यानी गर्भावस्था प्रोटीन की कमी, यानी फीमेल में गर्भावस्था के समय प्रोटीन की कमी होती है, उससे बाल झड़ने की समस्या आ सकती है। फोर्थ देखेंगे बैडनेस इन मैन, यानी पुरुष में गंजापन की समस्या आना। अगला हम लोग देखेंगे हार्मोनल डेफिशिएंसी, यानी इन ओमेन, यानी महिलाओं में हार्मोन की कमी की वजह से। और विटामिन बी डेफिशिएंसी, यानी विटामिन बी की कमी की वजह से बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ सम मेडिसिन, यानी आप कुछ मेडिसिन जो आप दवा खाते होंगे पहले, उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट होना। रिस्क फैक्टर्स ऑफ बैडनेस, यानी गंजेपन के जोखमी कुछ कारण होते हैं, उसके वजह से, जो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, यानी पोषण की कमी होना, यानी किसी व्यक्ति में पोषण की कमी है, उसके वजह से बाल झड़ने लगता है। आगे देखेंगे शुगर यानी डायबिटीज़ है, उसका वजह भी हो सकता है। थायराइड डिसीज, यानी थायराइड रोग होने के कारण भी हो सकती है। और एनीमिया की कमी से भी यह हो सकती है, यानी खून की कमी किसी व्यक्ति में है, उसके वजह से बाल झड़ने लगता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया बीमारी का पारिवारिक ऐतिहासिक, यानी परिवार में यह किसी को होना, यह अगर आपके परिवार में किसी को है तो यह अगले पीढ़ी को भी लक्षण आ जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस, यानी इसमें जांच क्या क्या करवाया जा सकता है। तो फर्स्ट मेडिकल हिस्ट्री, यानी मरीज का मेडिकल हिस्ट्री चेक किया जाता है। सेकंड में फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। थर्ड में ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जो हार्मोन की कमी बेसी को देखा जाता है। फोर्थ हम लोग हेयर फॉल टेस्ट करवाया जाता है, जिससे बालों का मजबूती का पता लगाया जा सके। 5 हम लोग करवाते हैं स्काल्प बायोप्सी फंगल टेस्ट, यानी जो सर के ऊपर फंगल हो जाते हैं उसको चेक करवाया जाता है कि इसमें फंगल इन्फेक्शन है या नहीं। 6 हम लोग करवाते हैं माइक्रोस्कोपी स्टडी, यानी जो बाल होते हैं उसका थिकनेस देखने के लिए, यानी वो उसमें क्या है उसका थिकनेस, वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये सब हम लोग इसका डायग्नोसिस करवा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट, यानी इसमें कौन से मेडिसिन लिया जाता है कि हेयर फॉल को रोका जा सके। टैबलेट फिनाक्स, यानी यह मैन वोमेन दोनों के लिए आता है। जो इसमें ड्रग्स नेम होता है इसका फिनास्ट्राइड। इसका यूज कैसे करना है, 1 टैबलेट 1 डे डेली, यानी आपको रोज़ 1 टैबलेट लेना है। अगला टैबलेट हम लोग देखेंगे क्राग्लो EVA, ये ओमेन और मेल दोनों के लिए आता है। इसमें ड्रग्स होता है ब्रोग ऑयल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स विथ आयरन एंड ग्रीन टी एक्स्ट्रा ग्रेप सीड्स, ये इसमें ड्रग्स होते हैं। इसका यूज कैसे करना है, 1 टैबलेट 1 डे डेली, यानी आप इस टैबलेट में एक एक टैबलेट रोज़ ले सकते हैं। ये दोनों टैबलेट में से आप किसी एक टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। अगला मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो कैप्सूल जेन वाइटल आता है, यह ब्रांड नेम होता है। ड्रग्स नेम इसका मल्टीविटामिन मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट विथ गेनसिन होता है। इसका यूज कैसे करना है, तो हम लोग देखेंगे 1 कैप्सूल एवरी नाइट एट बेड टाइम, यानी एक कैप्सूल आप रात में सोने से पहले ले सकते हैं। मेडिसिन देखा जाए जो लोशन आता है रेगिन 2% या 5%, जो इसमें ड्रग्स होता है मिनॉक्सीडाइल टॉपिकल सॉल्यूशन यूएसपी 5%। इसका यूज कैसे करना है, अप्लाई 1 ml इन द मॉर्निंग एंड
एट नाइट ड्राई स्काल्प इन द हेयर लॉस एरिया, यानी आप 1 ml सुबह 1 ml शाम को स्काल्प इन द हेयर लॉस, यानी जहाँ पे हेयर लॉस हो रहा है वहाँ पे शाम सुबह इस सॉल्यूशन को लगाया जाता है। यह आपको रेगुलर 4 मंथ तक यूज करना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे लोशन हेयर फॉर यू, जो इसका ड्रग्स नेम होता है मिनॉक्सीडाइल टॉपिकल सॉल्यूशन। इसमें भी 5% आता है WB, यानी यह मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। इसको यूज कैसे करना है, तो 1 ml सुबह और 1 ml शाम को अपने इफेक्टेड पार्ट, यानी जहाँ पे बाल झड़ रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। यह लगभग आपको 4 मंथ यूज करना चाहिए। दोनों लोशन में से आप किसी एक लोशन को अपने बाल में यूज कर सकते हैं। लोशन हम लोग देखेंगे जो हिमालय का आता है, ये हेयर जॉन इसका ब्रांड नेम होता है। इसको यूज कैसे करना है, तो मसाज योर हेयर इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग, यानी यह बालों में शाम और सुबह मसाज किया जाता है इस लोशन से। देखेंगे हिमालय का क्रीम आता है जो एंटी हेयर फॉल होता है, यानी इसको यूज कैसे करना है, अप्लाई ऑन स्काल्प, यानी जो बाल में स्काल्प्स हो जाते हैं, दाग जो हो जाते हैं, उस पे इस क्रीम को शाम सुबह साफ करके लगाना है। हम लोग देखेंगे जो क्रीम आता है क्लोट्रैक्स BN, जो इसमें ड्रग्स होता है बिक्लोमेथासोन, क्लोथ्रामाइजोल एंड नियोमाइसिन सल्फेट क्रीम होता है। इसको यूज करना कैसे करना है, अप्लाई ऑन स्काल्प, यानी ये आपको स्काल्प वाले जगह पे इस क्रीम को लगाना है। तो आप इस दोनों क्रीम में से किसी एक क्रीम को यूज कर सकते हैं।